पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं? शिव पार्वती का रहस्य। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति रस, जहां हम लेकर आते हैं भगवान की कथाओं में छिपे गहरे रहस्य, भक्ति और जीवन बदलने वाली सीख। आज हम जानेंगे पति पत्नी के झगड़ों के पीछे छिपा शिव पार्वती का अद्भुत रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर हमारी बातें आपके हृदय को छू जाएं तो अभी सब्सक्राइब करें भक्ति रस को, ताकि हर बार नया भक्ति रस आपके जीवन में पहुंचे। एक दिन कैलाश पर्वत पर शांति और पवित्रता का वातावरण था। हिमालय की ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। चारों ओर बर्फ और बादलों की चादर फैली हुई थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट दूर से सुनाई दे रही थी और भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके पास आईं और धीरे से पूछती हैं, स्वामी, हम सभी रिश्तों में प्रेम क्यों चाहते हैं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में ही सबसे ज्यादा तकरार क्यों होती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जब अहंकार प्रेम से बड़ा हो जाए तब तकरार जन्म लेती है। उन्होंने आगे कहा, गृहस्थ जीवन में प्रेम तभी स्थायी रहता है जब दोनों अपने अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़कर घर में प्रवेश करें। सोचिए, कितनी बार हम घर में छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना लेते हैं और अपने अहंकार के कारण प्रेम को चोट पहुंचाते हैं। पार्वती ने पूछा, तो क्या हर बार एक ही व्यक्ति को झुकना चाहिए? शिवजी मुस्कुराए और बोले, नहीं, जो पहले मौन रह सके वही बड़ा है, जो पहले शांत हो जाए वही विजेता है। तकरार में जीतने वाला असली विजेता नहीं होता। असल विजेता वो है जो प्रेम को बचा ले। ये संदेश सिर्फ विवाह के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर रिश्ते में लागू होता है। मौन, धैर्य और प्रेम से बड़ी जीत कोई नहीं होती। फिर शिवजी ने 3 रहस्य बताए जो हर पति पत्नी को अपनाने चाहिए। पहला रहस्य, मौन की ताकत। गुस्से के समय जवाब देना आसान होता है, लेकिन चुप रहना रिश्ते को बचा लेता है। कल्पना कीजिए, पति काम से थका हुआ घर आता है, पत्नी उसकी गलती पर चिल्ला देती है। अगर दोनों थोड़ी देर चुप रहे, भावनाओं को ठंडा होने दे, तो वही तकरार बिना बोले ही खत्म हो सकती है। एक दंपति की कहानी है। पति का स्वभाव भावनात्मक और तेज था। पत्नी हर छोटी गलती पर चिल्ला देती थी। हर दिन का झगड़ा घर को तनावपूर्ण बना देता था। एक दिन पत्नी ने निर्णय लिया। वो गुस्से में जवाब देने के बजाय मौन रहने लगी। पति ने भी उसे देखकर खुद को शांत करने की आदत डाल ली। कुछ ही हफ्तों में घर की शांति लौट आई। उनका प्रेम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। एक बार पति ने गलती से बिल जमा करना भूल दिया। पत्नी गुस्से में थी, लेकिन उसने शांत रहना चुना। थोड़ी देर बाद पति ने माफी मांगी और दोनों हंसते हुए उस दिन को पार कर लिया। घर में प्रेम की ऊर्जा लौट आई। एक और कहानी। बच्चों ने घर में खेलते समय टूट-फूट कर दी। पति गुस्से में चिल्लाने लगे। पत्नी ने शांत रहने का निर्णय लिया। उसकी शांत प्रतिक्रिया देखकर पति को भी धैर्य आया और बच्चों ने समझदारी से अपने काम को ठीक किया। शिवजी ने पार्वती से कहा, एक क्षण का मौन कभी-कभी एक जीवन भर की लड़ाई से अधिक मूल्यवान होता है। दूसरा रहस्य, कमियों पर नहीं, गुणों पर ध्यान दें। हर इंसान में दोष होते हैं, हर पति में, हर पत्नी में, लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनका घर स्वर्ग बन जाता है। कल्पना कीजिए, पति कभी कभी देर से घर आता था। पत्नी उसकी उपेक्षा करती थी और शिकायत करती थी, लेकिन जब उसने उसके मेहनत और समर्पण पर ध्यान देना शुरू किया और उसके अच्छाइयों की सराहना की, तो घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। पति और पत्नी दोनों खुश रहने लगे, साथ में हंसते, एक दूसरे का सम्मान करते और परिवार में सुख और समृद्धि लौट आई। पत्नी ने देखा कि पति अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत करता है, उसकी मुस्कान और आत्मीयता को सराहा। पति ने भी देखा कि पत्नी हर दिन घर को सुंदर बनाती है। सभी छोटे कामों में उसका प्यार झलकता है। ये समझना कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई है, रिश्ते को स्थायी और मजबूत बनाता है। एक बार परिवार के सामने एक विवाद हुआ। पति अपनी गलती समझ गया। पत्नी ने उसकी अच्छाइयों को याद दिलाया। झगड़ा खत्म हो गया। घर में हंसी और प्रेम लौट आया। शिवजी ने कहा, रिश्तों में दोष देखने से नफरत बढ़ती है, गुण देखने से प्रेम और समर्पण बढ़ता है।
तीसरा रहस्य, माफी मांगने में देर ना करें। गलती किसकी है ये साबित करने से बेहतर है रिश्ते को बचाना। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, बल्कि वो बड़ा बनता है। कल्पना कीजिए, पति भूल से गलती कर देता है, पत्नी ईगो से मना कर देती है, छोटी सी बात बड़ी तकरार में बदल जाती है। लेकिन अगर कोई माफी मांग ले तो पूरी ऊर्जा घर को फिर से प्यार और शांति में बदल देती है। एक दंपति लंबे समय से झगड़ रहे थे, दोनों अपनी गलती साबित करने में लगे थे, पर कोई भी पहले माफी नहीं मांग रहा था। एक दिन पत्नी ने प्रेम से माफी मांगी, झगड़ा तुरंत खत्म हो गया। पति को भी एहसास हुआ कि जीतने से ज्यादा प्यार बचाना जरूरी है। एक बार पति ने गलती से परिवार के सामने पत्नी को गलत ठहराया। पत्नी ने तुरंत माफी मांग ली। उसकी विनम्रता और प्रेम ने घर का वातावरण बदल दिया। सभी रिश्तेदार भावुक हो गए और घर में शांति और सम्मान लौटा। शिवजी ने अंत में कहा, पार्वती, रिश्तों को जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए बनाया गया है। उस दिन से पार्वती जी ने ये नियम अपनाया और कैलाश पर प्रेम और शांति का वास बना रहा। यदि हर पति पत्नी इस शिक्षा को अपनाए तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर में प्रेम, लक्ष्मी और सुख शांति स्थायी हो जाएगी। याद रखो, प्रेम, धैर्य, समझदारी और माफी ही एक मजबूत दाम्पत्य का आधार है। अगर ये आधार मजबूत है तो घर में कभी गरीबी नहीं टिकती, न तकरार रहती है, न दुख। और यही है शिव और पार्वती का दिव्य रहस्य। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये दिव्य ज्ञान और कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी, हमारे चैनल भक्ति रस को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें और भी सुंदर भक्ति कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। तो जुड़िए हमारे साथ और भक्ति रस में डूब जाइए। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।